दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के उस सुनहरे युग में ले चलेंगे जब मगध महाजनपद ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर को छुआ। इस गौरवशाली काल को हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। यह वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा और अपने कुशल शासकों के माध्यम से मगध को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। हर्यक वंश का इतिहास युद्ध, राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति का अद्भुत मिश्रण है। आइए जानते हैं इस महान वंश की कहानी को विस्तार से। परिचय। हर्यक वंश का आरंभ। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में राजा बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार एक दूरदर्शी और कुशल शासक थे जिन्होंने मगध की शक्ति को संगठित किया और इसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। यह वंश राजगीर को अपनी राजधानी बनाकर मगध महाजनपद के शासन की नींव रखता है। इसके शासकों ने वैवाहिक गठबंधनों, सैन्य अभियानों और धार्मिक संरक्षण के जरिए पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। हर्यक वंश के प्रमुख शासक पर अब मैं चर्चा करता हूँ। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वैवाहिक गठबंधन। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई राजनीतिक विवाह किए। कौशल राजकुमारी से विवाह कर काशी क्षेत्र को अपने राज्य में जोड़ा। वैशाली और अन्य महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजनीतिक और सैन्य विजय। उन्होंने अंग महाजनपद को पराजित कर मगध में शामिल किया। धार्मिक संरक्षण। बिंबिसार बौद्ध और जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध का समर्थन किया और उनके साथ कई चर्चाएं की। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। सैन्य विजय। अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल जैसे महाजनपदों को युद्ध में पराजित कर मगध में शामिल किया। राजगृह का किलेबंदी। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को किलाबंद किया और इसे मजबूत बनाया। धार्मिक योगदान। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति समारोह का आयोजन हुआ। उदाहीन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के पुत्र उदायीन ने हर्यक वंश की शासन व्यवस्था को और मजबूत किया। पाटलिपुत्र की स्थापना। उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। यह नगर बाद में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बना। अन्य शासक। हर्यक वंश के उत्तराधिकारियों में शासन क्षमता की कमी थी, जिससे वंश कमजोर हुआ और अंततः नंद वंश ने इसे समाप्त कर दिया। हर्यक वंश की विशेषताएं और उपलब्धियां पर आइए अब चर्चा करते हैं। राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार। हर्यक वंश ने संगठित शासन प्रणाली की शुरुआत की। कर संग्रह और सैन्य संगठनों को बेहतर बनाया गया। धर्म और संस्कृति का विकास। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। राजगृह और पाटलिपुत्र धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। व्यापार और आर्थिक समृद्धि। गंगा नदी के किनारे स्थित मगध व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंग, कौशल और वैशाली के साथ व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ। कूटनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधनों ने मगध को अन्य महाजनपदों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनाया। हर्यक वंश के पतन के कारण। आइए अब हर्यक वंश के पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी। हर्यक वंश के बाद के शासक कमजोर और अयोग्य साबित हुए।
राजनीतिक अस्थिरता, शासकों में आपसी संघर्ष और अराजकता बढ़ने लगी। नंद वंश का उदय। नंद वंश ने 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। बौद्ध धर्म का विकास। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म को व्यापक समर्थन मिला। राजगृह में बुद्ध ने अपने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। जैन धर्म का समर्थन। बिंबिसार ने महावीर स्वामी का भी समर्थन किया। शहरों का विकास। राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे नगर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने। हर्यक वंश की विरासत। हर्यक वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाई। मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाने का श्रेय इस वंश को जाता है। इसके शासकों ने प्रशासन, धर्म और सैन्य नीतियों में जो सुधार किए, उनका प्रभाव नंद और मौर्य साम्राज्य के युग तक रहा। निष्कर्ष। हर्यक वंश का इतिहास भारतीय सभ्यता का एक अनमोल हिस्सा है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने न केवल मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म को भी समृद्ध किया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हर्यक वंश का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। हम अगले वीडियो में भारत के और भी दिलचस्प इतिहास के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।